नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गाय अपने मालिक के द्वारा दिया हुआ चारा खा रही होती है। तभी वह देखती है कि दूर से एक बिल्ली बहुत ही धीमे धीमे चले आ रही होती है। जैसे ही बिल्ली उस गाय के पास से गुजरती है तो गाय उत्सुकतावश उस बिल्ली से पूछती है कि बिल्ली, तुम इतनी धीमे धीमे कहाँ चली जा रही हो और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इस प्रकार पूछने पर बिल्ली कहती है कि हे गौ माता, मैं इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ और किसी ऐसी जगह जाऊंगी जहां इन मनुष्यों का चेहरा मुझे ना देखना पड़े। ऐसा कहकर बिल्ली उदास हो जाती है। तब गाय कहती है कि बिल्ली, दुखी मत हो और पूरी बात बताओ, क्या हुआ? तब बिल्ली कहती है कि इस गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए मैं अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक घर में चली गई, जहां मैंने अपने बच्चों को बैठा दिया ताकि वे लू से बचे रहे। किंतु मुझे और मेरे बच्चों को देखते ही उस घर के दुष्ट मनुष्यों ने मेरे बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और उन्हें अपने घर के बाहर फेंक दिया। ये देखकर मेरा हृदय फट सा गया। इसलिए अब मैं कभी भी इन मनुष्यों की शक्ल को नहीं देखना चाहती। ये कहते हुए बिल्ली की आंख से आंसू की धारा बहने लगती है। तब गाय कहती है कि बिल्ली, तुम सही कह रही हो। मेरा मालिक भी दिन भर मुझसे काम कराता है और दूध सूखने के बाद मुझे छोड़ देता है। एक दिन जब मैं दूध देना बंद कर दूंगी तो मेरा मालिक मुझे भी धक्के मारकर घर से निकाल देगा। इसलिए बिल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ इस गांव को छोड़कर चलती हूँ। ऐसा कहकर बिल्ली और गाय दोनों ही जंगल की ओर चल पड़े। दोनों अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि उनको एक कुत्ता दिखाई देता है। कुत्ते ने गाय और बिल्ली से पूछा कि आप दोनों कहाँ जा रहे हो? तब उन दोनों ने कहा कि हम इंसानों से दुखी होकर इस गांव को छोड़कर जंगल की ओर जा रहे हैं, जहां हमें कोई कष्ट देने वाला ना हो। उनकी बात सुनकर कुत्ता भी कहता है कि मैं भी इसी तरह परेशान हूँ। दिन भर अपने मालिक की सेवा करता हूँ और रात भर जाकर मालिक के घर की रक्षा करता हूँ, परंतु बदले में मेरा मालिक मुझे घर की जूठन ही खाने को देता है और जब कभी गुस्सा आ जाता है तो मुझे मारता पीटता है। इसलिए मैं भी तुम दोनों के साथ घर को छोड़कर चल रहा हूँ। ऐसा कहकर तीनों एक साथ चल दिए। उन तीनों से थोड़ी ही दूरी पर एक बकरा बंधा हुआ था। उनकी बातों को सुन रहा था और बकरा जोर से चिल्लाकर उन तीनों को आवाज देता है कि भाइयों रुको, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ में जंगल जाना चाहता हूँ। तब वे तीनों उस बकरे से कहते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों हमारे साथ चलना चाहते हो? तुम्हारा मालिक तो तुम्हें दोनों समय हरा चारा देता है और तुम्हें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तब बकरा कहता है कि मेरा मालिक मुझे रोज तोलता है। तब कुत्ते ने पूछा कि रोज तोलता है, ऐसा क्यों? तब बकरा कहता है कि मेरा मालिक मुझे रोज इसलिए तोलता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है कि नहीं। जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा, मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा और वह कसाई मेरे प्राण लेकर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बेच देगा और मैं इन पापियों के हाथों मरना नहीं चाहता। यह सुनकर कुत्ता कहता है कि ये बकरा तो सही कह रहा है, और कुत्ता जाकर बकरे के गले की रस्सी को काट देता है। इस तरह से बिल्ली, गाय, कुत्ता और बकरा ये सब मिलकर 4 लोग हो गए और सभी लोग जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूरी बढ़ने के बाद उन सभी को एक गधा दिखाई देता है और वह गधा पूछता है कि आप सब कहाँ जा रहे हो? तो वे सभी कहते हैं कि हम सब जंगल की ओर जा रहे हैं। तो वह गधा कहता है कि मैं भी मनुष्य से बहुत तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं भी आप सबके साथ जंगल की ओर चलना चाहता हूँ। तब वो पूछते हैं कि हे गधा भाई, तुम्हें क्या कष्ट है? तब गधा उन सभी को अपने शरीर पर पड़े घाव के निशानों को दिखाता है। वह सब पूछते हैं कि ये तुम्हारे शरीर पर इतने घाव के निशान कैसे पड़े हैं? तब गधा कहता है कि मेरा मालिक बहुत ही अत्याचारी है, रोज मुझसे सैकड़ों ईंटें उठवाता है और अगर कोई भी ईंट गिर जाती है और टूट जाती है तो मेरा मालिक चाबुक से मुझे इतना मारता है कि मेरी खाल उतार देता है। इसलिए मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। तब सभी जानवर बोलते हैं कि गधे भाई, तुम भी हमारे साथ जंगल को चलो। तब गधा भी उन सभी के साथ जंगल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उन सभी को एक खेत में
एक भैंसा बड़ी दोपहरी में धूप के नीचे बंधा दिखाई देता है और उसका मालिक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। भैंसा देखता है कि ये सब पालतू जानवर कहाँ जा रहे हैं। तब वह उनसे पूछता है कि हे भाई, तुम अभी कहाँ जा रहे हो। तब वे सभी कहते हैं कि हम स्वतंत्रता का जीवन जीने मनुष्य के अत्याचारों से अस्त होकर जंगल की ओर जा रहे हैं। वे भैंसा कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। सभी 6 जानवर एक साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते सभी जानवर घने जंगल में पहुंच जाते हैं। मित्रों, अब आगे की कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा। सभी जानवर उस घने जंगल में पहुंच गए जहां पर कोई भी मनुष्य दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। चारों ओर केवल हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही होती है। वे सभी जानवर ये देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि हम सभी कितने मूर्ख थे जो इंसानों के गुलाम बने हुए थे। तभी थोड़ी देर के बाद उस जंगल में उन्हीं के जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस और बकरा दिखाई देते हैं। वे सभी जंगली जानवर गांव के आए हुए जानवरों को देखकर समझ जाते हैं कि इस जंगल के नहीं है और पालतू पशु है। तभी उनमें से एक जंगली गाय उन सभी गांव से आए हुए जानवर के पास आती है और पूछती है कि तुम सभी गांव से यहाँ क्यों आए हैं। तब गाय से आए हुए वह पशु कहते हैं कि हम इस जंगल में रहने आए हैं और मनुष्य से बहुत परेशान हो चुके थे। तब जंगली गाय कहती है, शीघ्र ही इस जंगल से वापस चले जाओ। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। तुम सभी रात में ही मार दिया जाओगे क्योंकि तुम सभी के शरीरों से मनुष्य की गंध आ रही है। यह सुनकर गांव से आए हुए सभी जानवर घबरा जाते हैं। उसके बाद सभी जंगली पशु आपस में बात करते हैं कि ये हमारा धर्म है कि इन गांव से आए हुए पशुओं को समझा बुझाकर वापस भेज दे क्योंकि उनके प्राणों को खतरा है। तब जंगली गाय उन सभी से कहती है कि मैं तुमको जंगल की नदी के किनारे लेकर चलती हूँ। वहां की मिट्टी में तुम सभी लौट लेना, जिससे तुम्हारे शरीर से मनुष्य की गंध चली जाएगी और जंगल की गंध आने लगेगी। उस जंगली गाय की बात सुनकर सभी गांव से आए हुए जानवर उसके साथ चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक झाड़ी के पीछे से चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है। गांव से आए हुए बिल्ली बोलती है कि झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है। तब जंगली गाय कहती है कि झाड़ी के पीछे किसी पशु की जंगली भालू पशु की हत्या कर रहा है। ये तो इस जंगल में रोज का काम है। यहाँ कब किसके प्राण चले जाएंगे कोई नहीं जानता। ये देखकर सभी पशु डर जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन सभी को जमीन पर खून के चिंटे दिखाई देते हैं। खून की चिंटे देखने के बाद वे सभी सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो एक पेड़ पर एक बिल्ली की लाश लटक रही होती है और वह वही बिल्ली थी जो थोड़ी देर पहले उन पशु से मिली थी। ये देखकर सभी गांव से आए हुए पशु घबरा जाते हैं। तब जंगली गाय कहती है, यहाँ कब किसके जीवन का अंत हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए तुम लोग जल्दी मेरे साथ चलो। तब सभी पशु घबराकर नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे पहुंचने पर देखते हैं कि एक जंगली भैंसे 4 मगरमच्छ को नोच नोच कर खा रहे होते हैं और भैंसा अपने प्राण बचाने के लिए चिल्ला रहा था। तब जंगली गाय कहती है कि यहाँ कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। ये देखकर सभी गांव से आए हुए जानवर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ की स्वतंत्रता से तो अच्छा मनुष्य की गुलामी है कि जहाँ हमारे प्राणों पर तो कोई संकट नहीं होता है और 2 समय का भोजन भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ तो हर कोई अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे के प्राण लेने पर ही तुला रहता है। यहाँ तो कोई भी भरोसा नहीं है कि हम कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं। इस तरह से गांव के 6 जानवर वापस गांव की तरफ भागने लगते हैं। उन सभी को जंगली गाय कहती है, सभी ने अपने मालिकों का साथ ना छोड़ा होता तो शायद तुम जंगल के हालातों को नहीं देख पाते। तब जंगली गाय उन सभी 6 पशुओं से कहती है कि जाते जाते 5 बातें हमेशा याद रखना और बातों को बड़े ध्यान से सुनो। पहली बात की अपने मालिक और अन्नदाता का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए। दूसरी बात,
अपने माता पिता का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप कितने भी धनवान हो जाओ, लेकिन अपने माता पिता का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता को छोड़ने वाला कभी भी सुखी नहीं देता। तीसरी बात, उन लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो और आपकी मदद की। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि जब कभी भी वह मुसीबत में हो तो आप भी उनकी पूरी मदद करें। अब चौथी बात सुनो, पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे पति हो या पत्नी, दोनों में से किसी न किसी में कमी तो होती है। हमें उस कमी को सुधारना चाहिए, ना कि उनका साथ छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। इसलिए किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब पांचवी और अंतिम बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कभी भी किसी परिस्थितियों में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो सत्य के साथ रहता है स्वयं भगवान भी उसकी मदद करते हैं। सत्य का साथ छोड़ने वाला थोड़े दिनों के लिए तो सुखी हो जाता है, किंतु बाद में वह दुख को ही भूलता है। इसलिए कभी भी मेरी इन 5 बातों को मत भूलना। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी